हेलो, स्वागत है आपका हमारी मज़ेदार कहानियों की दुनिया में। ससुराल की रसोई में जब पहली बार कदम रखा तो सब कुछ नया सा लग रहा था। दीवारों पर मसालों की हल्की खुशबू चिपकी हुई थी और हर कोने में जैसे बरसों की कहानियों पड़ी थी। पर एक चीज़ तो सबसे बरसों की कहानियाँ पड़ी थी ज़्यादा नज़र आई, वो भी धनिया, सूखा भी, पाउडर भी और हरे पत्ते की। तो जैसे रसोई में अपनी ही जगह ही छत के पास टंगी रस्सियों में उलझे धनिया के गुच्छे हवा में हिलते रहते, जैसे कुछ कह रहे हों। अन्नू नई नवेली बहू थी और की जिम्मेदारियां धीरे धीरे उसके कंधे पर आ रही थी। एक दिन सासू माँ ने थाली सरकाई और कहा, बहू सब ठीक है, पर धनिया नहीं डाला क्या? अन्नू चौंक गई। सब्जी में नमक भी ठीक था माँ, मिर्च भी ठीक था माँ, पर धनिया नहीं डाला था। बस वही से शुरू हुआ धनिये का रिश्ता। अब तो वो हर सब्जी में धनिया डालने लगी, कभी पत्तों वाला तो कभी पिसा हुआ। सुबह चाय बनाती तो सासू माँ खांसते हुए बाहर से पूछती, अरे बेटा, चाय में धनिया थोड़ी डाल दिया करो। और दोनों हंस पड़ते। धीरे धीरे वो रसोई धनियों से नहीं, मुस्कुराहटों से भरने लगी। एक दिन बारिश हुई, बिजली चली गई और रसोई में अंधेरा छा गया। अन्नू दिए की लो में सब्जी काट रही थी। तभी सास आकर पास में बैठ गई। बोली, बेटा, तुझे पता है, पहले जब मैं ससुराल में आई थी तो मुझे भी हर सब्जियों में धनिया डालना पड़ता था। तब समझ में नहीं आता था कि इसमें क्या खास बात है, पर अब लगता है ये सिर्फ स्वाद नहीं, एक आदत है, एक अपनापन है। एक याद आई। अन्नू ने मुस्कुराते हुए पूछा, माँ जी, तो क्या अब मेरी रसोई भी धनिया वाली हो गई है? सासू माँ ने बोला। उसकी हथेली में कुछ धनिया पत्ते रख दिए और बोली, अब ये रसोई तेरी है और धनिया हमारी यादों की महक है। उस दिन से अन्नू जान गई, रसोई सिर्फ चूल्हा चौका नहीं होता, ये तो एक ऐसी जगह है जहाँ हर मसाले की एक भूमिका होती है। पर धनिया वो तो रिश्तों की आखिरी बुनाई है। खाने के बाद न भी जमे पर ऊपर से डाला हरा धनिया बता देती है कि कोशिश पूरी थी, प्यार पूरा था। हर बार अब अन्नू धनिया काटती है तो उसने अपनी सासू माँ की हंसी सुनाई देती है और रसोई की दीवारों में वो भी एक नई कहानी जोड़ देती है। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिली। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे को कमेंट करिएगा। मैं आप लोग के लिए ऐसी ही कहानियाँ बनाती रहूँगी। धन्यवाद दोस्तों।